कि हमारे भीतर में जितने भी बुराइयां हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, वो दूर हों और संसार भर में जितने भी कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वो सब हमको प्राप्त हो, इस भावना से परमात्मा से प्रार्थना करें। विश्वानि देव मंत्र का उच्चारण। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुभ यद्भद्रं तन्नः आज के इस नामकरण संस्कार के मुख्य यजमान आर्य संदीप चहल जी, उनके माता पिता यहाँ विद्यमान हैं, उनकी माता जी, पिताजी, सभी स्वजन, रिश्तेदार, नातेदार, बंधु, मित्रगण, प्यारे प्यारे बालकों, वंदनीय मातृशक्ति। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में एक मनुष्य के जीवन को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, बनाने के लिए 16 संस्कार का विधान किया गया है। एक बार संस्कार को समझ लें। एक जैसे लकड़ी का लट्ठा होता है बड़ा, जैसे पेड़ का डाला कह लो, लकड़ी का, हम उसको मिस्त्री को दे देते हैं, किसी काट के मिस्त्री को दे देते हैं। वो उस लकड़ी को काट पीट करके तख्ते बनाता है और तख्ते बना करके फिर उसी से क्या बनाता है, किवाड़ बनाता है, दरवाजे बनाता है, खिड़कियां बनाता है। तो ये बताओ कि जो पहले जो लक्कड़ था वो अधिक मूल्यवान था कि जो दरवाजे हैं वो अधिक मूल्यवान है? दरवाजे, क्योंकि उस मिस्त्री ने उस लक्कड़ को संस्कारित कर दिया। लकड़ी वही अब भी, ऐसा नहीं कि उसने लकड़ी बदल दी है, लकड़ी वही लट्ठे वाली है, लेकिन उसने उसको ठीक कर दिया, व्यवस्थित कर दिया उसको। और अगर वही लकड़ी हमें फिर दे दे किसी मूर्तिकार को, तो क्या करेगा उस लकड़ी का? बना करके उसको साफ सुथरा करके और उसकी मूर्ति बना देगा। अब मुझे बताओ, मूर्ति का मूल्य ज़्यादा था कि दरवाजे का मूल्य ज़्यादा था? मूर्ति का मूल्य ज़्यादा है। तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन एक उस लक्कड़ की तरह से है और संस्कार उसको उपचारित करके, व्यवस्थित करके श्रेष्ठ बनाते हैं। सही कहूं तो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने मनुष्य जीवन को सुधारने के 16 अवसर दिए हमें, जिसमें पहला अवसर आता हमारे पास गर्भाधान। गर्भाधान के बाद पुंसवन, पुंसवन के बाद सीमंतोनयन और सीमंतोनयन के बाद जात कर्म। अब ये 5वां संस्कार है हमारे यहाँ। इसके उपरांत और 11 संस्कार आएंगे और वो सारे संस्कार करने योग्य हैं प्रत्येक मनुष्य के लिए, जिससे मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कर सके। और उसी श्रेणी में है ये 5वां संस्कार, जिसका नाम है नामकरण संस्कार। और आप और हम सब जानते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब से जब हम व्यवहार करते हैं तो उनका नाम लेकर के करते हैं। बिना नाम के संसार का व्यवहार चल ही नहीं सकता। इसलिए हमने सब मनुष्यों ने सब वस्तुओं के नाम रखे हुए हैं। अब एक आत्मा शरीर धारण करके हमारे घर में आई है। अब उस आत्मा को भी व्यवहार करना है और हमें भी उसके साथ व्यवहार करना है। तो जब व्यवहार करना है तो बिना नाम के संभव नहीं है।
तो इसलिए इस संस्कार का हमारे ऋषियों ने प्रावधान किया है कि ये जो आत्मा हमारे यहाँ आई है एक शरीर धारण करके, वो उसके साथ हमें व्यवहार करना है, उसको भी हमारे साथ व्यवहार करना है, तो उसे एक नाम दिया जाए। अब वो नाम कैसा हो? वो नाम है जिस आकांक्षा को लेकर माता पिता उस आत्मा को चाहते हैं। माता पिता की आकांक्षा है कि मेरा बालक, मेरी बालिका ये काम करे, मेरा नाम रोशन करे, मेरे समाज को उन्नत करे, मेरे राष्ट्र को उन्नत करे, मेरे परिवार, मेरे कुल का वर्धन करे, मेरे श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाए। तो माता पिता नाम कैसा रखना चाहेंगे? नाम अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाने वाला, अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप रखना चाहेंगे। अर्थात नाम ऐसा रखा जाए जिसकी आकांक्षा माता पिता उस आत्मा से कर रहे हैं। अब संदीप जी ने अपने बालक का नाम क्या रखा है? श्रेष्ठ। अर्थात इनकी आकांक्षा है कि मेरा बालक समाज की समस्त प्रकार की मर्यादाओं में श्रेष्ठ हो, समाज की प्रत्येक विधा में श्रेष्ठ हो, जीवन की प्रत्येक विधा में श्रेष्ठ हो। इसलिए इन्होंने नाम क्या रखा है? श्रेष्ठ। नाम से ही पता लगता है। और इसी श्रेष्ठ को संस्कृत में जानते हो क्या कहते हैं? आर्य। श्रेष्ठ अर्थात आर्य। कितना सुंदर नाम रखा है। और हम सब आकांक्षा करते हैं कि ये जो बालक हमारे घर में आया है, ये जो आत्मा हमारे घर में आई है, यही शरीर का बंधन है। याद रहे, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। कोई सोचे कि ये जो बच्चा है छोटा है, ये शरीर छोटा है, शरीर से छोटा है। इससे पहले ये लाखों जन्म ले चुका है, ये इसका पहला जन्म नहीं है। और इसकी आत्मा में उन सब जन्मों के संस्कार विद्यमान हैं स्वभाव के रूप में। और हम चाहते हैं कि ये बालक वर्तमान जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त हो, तो हमें इस बालक को ऐसा वातावरण देना है, हम सबको मिलकर के। ऐसा नहीं कि केवल माता पिता, उनके दादा दादी, उनके रिश्तेदार, मित्र सभी ऐसा प्रयास करें। संस्कार का अभिप्राय यही है कि हम सब मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि इस बालक को हमें एक ऐसा वातावरण देना है तो ये जीवन की सब श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर सके, कि हमारे कुल का वर्धन करे, कि हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की उन्नति करे। ऐसा बालक हम तैयार करें, उसका ऐसा वातावरण हम सब मिलकर के दें। ये हम सब का कर्तव्य है। और इसके पहले के संस्कारों को हम वर्तमान संस्कारों से दबा दें। अगर इसके जो पहले के संस्कार हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सारे अच्छे हों। पिछले जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो सारे अच्छे ही हों, ये कोई गारंटी नहीं है। उसमें मिक्सर भी हो सकता है, अच्छे और बुरे तो नहीं हो सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छे ही उभरे, बुरे ना उभरे। तो हमें किसको पोषण देना पड़ेगा? अच्छों को पोषण देना पड़ेगा। जो संस्कार आप चाहते हैं कि उभर करके आए, इसकी जीन्स में, इसके जो आप जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जब हमें बायोलॉजी आदि पढ़ते हैं, तो इनके अंदर जो गुणसूत्र हैं उसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। हम जैसा वातावरण देंगे उनमें से वही उभरेंगे। हम अच्छा देंगे तो अच्छे वाले उभर जाएंगे, और हम बुरा देंगे तो बुरे वाले उभर जाएंगे। इसी का नाम संस्कार है। तो इसलिए हम सबको मिल करके एक ऐसा वातावरण इस बालक को देना है जिससे इसके जो श्रेष्ठ जीन्स हैं, जो इसके गुणसूत्र हैं, वो उभर जाएं। अच्छे और बुरे सारे हैं। वर्तमान की साइंस कहती है कि पिछली 13 पीढ़ियों के, पिछली जो 13 पीढ़ियां हैं उनमें से किसी के भी संस्कार आ सकते हैं। सारे हैं वो 26 हैं गुणसूत्र जोड़े में, वो सारे कोई भी आ सकते हैं। हमें कौन से लाने हैं? उसके लिए हमें वातावरण बनाना होगा। और इससे आगे के जितने भी संस्कार है वो भी करवाने होंगे, चाहे वो चूड़ा कर्म हो, अन्नप्राशन हो, चाहे अन्य कितने भी हैं, सब संस्कार। अब कोई कहे
कि आचार्य जी इतना बड़ा उपक्रम क्यों किया आपने, क्यों संदीप जी ने इतना प्रयास किया, सीधा नाम रख देते, क्या फर्क पड़ता है। ये वैसा ही है जैसा हम किसी लड़के लड़की को कहें विवाह की क्या आवश्यकता है, इकट्ठे रहने लग जाओ, हो गया विवाह। लेकिन इससे ना तो सामाजिक मान्यता मिलती है, ना इससे जीवन में पवित्रता रहती है। जीवन में पवित्रता तब रहती है जब उसको संस्कार के रूप में करें जिसे समाज मान्यता देता है, जिसको शास्त्र मान्यता देता है। अन्यथा तो लड़का लड़की रहते हैं, आजकल रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप रहने लगे, लेकिन उसको समाज मान्यता नहीं देता, उससे अराजकता बढ़ती है, उससे जीवन में भी पवित्रता नहीं आ पाती, श्रेष्ठता नहीं आ पाती, पशुवत व्यक्ति व्यवहार करने लगता है। और हम सब मनुष्य हैं, बुद्धिशील हैं, तो हम उस पशु की जैसे नहीं, हम पशुओं से भिन्न हैं। इसलिए हम सब प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि आहार, भय, मैथुन, भोजन आदि ये तो सब सामान्य है। एक धर्म ही है, एक कर्तव्य ही बोध है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। इसलिए हम सब मनुष्य हैं और धर्म को जानने वाले बने, धर्म को जाने। दुर्भाग्य से अच्छा एक बात बताओ कि हमारे अपने देश की उन्नति के लिए बढ़िया बढ़िया इंजीनियर चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा बढ़िया डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? अध्यापक चाहिए कि नहीं चाहिए? सब चाहिए। और उन सब को बनाने के लिए सरकारों ने व्यवस्थाएं बना रखी हैं, सिलेबस भी तैयार कर रखे हैं, संस्थाएं भी बना रखी हैं, पढ़ाने वाले भी बना रखे हैं, सब कुछ बना रखा है। लेकिन ये बताओ क्या बढ़िया मनुष्य नहीं चाहिए क्या? बोलो। अगर हम बढ़िया मनुष्य नहीं बना पाए तो वही इंजीनियर जिसको आपने बढ़िया टेक्नोलॉजी सिखाई है सब प्रकार की, आपने AI भी सिखाया है, सब कुछ सिखाया है, और अगर हम उसको मनुष्य का सिलेबस ना पढ़ा पाए तो ये बताओ इंजीनियर बनकर गड़बड़ करेगा कि नहीं करेगा? डॉक्टर बनकर गड़बड़ करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए उसे मनुष्य बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। उसी की विधि है संस्कार। और राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा ने एक ऐसा सिलेबस बना रखा है जो मनुष्य बनाता है। दुनिया में ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जो मनुष्य बनाता हो। एक आर्य समाज के पास ऐसा सिलेबस है जो मनुष्य बनाता हो। इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक सब बनाते हैं, सारी दुनिया के देश बनाते हैं, हमारा देश भी बनाता है, लेकिन मनुष्य कोई नहीं बना रहा। इसलिए मैं जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं जिन्होंने सत्र नहीं किया है आर्य निर्मात्री सभा का, उन सब का भी आह्वान कर रहा हूँ कि वो यथा समय जब भी आपके आसपास इस प्रकार का गुरुकुल लगे तो मनुष्य निर्माण की उस विधि को भी जरूर देखें कि कैसे मनुष्य बनाए जाते हैं, कैसे राम कृष्ण पैदा होंगे, कैसे हनुमान बनते थे, कैसे राम बनते थे, कैसे श्री कृष्ण बनते थे। वो हमें ये बालक बनाने हैं। आसमान से कोई नहीं आएगा, अवतार कोई लेने नहीं आएगा, ना पहले लिया है ना आगे लेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम सब अपने बालकों को संस्कारित करें, अपने घरों में आर्य संस्कार हों, और विशेषतः राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा लगाए जाने वाले 2 दिवसीय लघु गुरुकुलों के माध्यम से अपने बालकों को मनुष्य बनाएं, अपने संतानों को मनुष्य बनाएं, अपने समाज में मनुष्यों की संख्या बढ़ाएं। केवल काले सिर होने से मनुष्य नहीं बनता। काले सिर होते हुए बेईमानी, ठगी, चोरी, हत्या, बलात्कार, दुराचार हो रहे हैं इस देश में, बेईमानी हो रही है। आवश्यकता है मनुष्य को मनुष्य बनाने की, आवश्यकता है मनुष्य को संस्कारित करने की, आवश्यकता है उस धर्म की विद्या की जो मनुष्य और पशु को अलग करती है, जो मनुष्य और पशु में भेद करती है। अन्यथा मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं बन पाए तो पशुओं के भी बड़े भाई हो गए। इसलिए हम सब इस बात को इस अवसर पर ध्यान करें। आओ एक गीत बोलेंगे हम सब मिलकर के, उसके उपरांत बालक को आशीर्वाद देंगे और फिर आप अपने अपने कार्य में लग जाएंगे।